वो सोना का चम्मच लेके जन्म लिए हैं। बॉम्बे गए थे हीरो बनने के लिए, वहाँ से फ्लॉप हो गए हैं। खाली अपने आप को हनुमान कहते हैं और शेर का बच्चा कहते हैं। हम नहीं मानते, हम शेर का बच्चा उनको मानते हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को। वो देखिए, हम लोग जनता को मालिक मानते हैं और वो लोग ईवीएम को मालिक मानते हैं, उसके पास पैसा उसको मालिक मानते हैं। उनको जो करना है वो करने दीजिए, हम जनता के ऊपर छोड़ रहे हैं। हमने तो कई बार बोला कि मोदी जी शाहरुख खान सलमान खान के जैसे लगते हैं, तो सलमान खान शाहरुख खान हो गए। मुकेश सहनी से Y+ श्रेणी की सुरक्षा छीन ली गई है। उसके बाद मुकेश सहनी भड़के हुए हैं, खूब बोल रहे हैं, चाहे पीएम मोदी हो या फिर चिराग पासवान, सब मसलों पर। और साथ ही साथ हरीश सहनी जो उन पर हमला बोल रहे थे उसका भी उन्होंने जवाब दिया है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। मुकेश सहनी ने चिराग पासवान पर हमला बोला है। दरअसल चिराग पासवान नॉमिनेशन कर रहे हैं और इस बीच मुकेश सहनी ने बड़ा हमला बोल दिया चिराग पासवान पर और कह दिया वो तो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, मैं उन्हें नेता नहीं मानता। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान पर, सुनिए पहले आप। वो सोना का चम्मच लेके जन्म लिए हैं। बॉम्बे गए थे हीरो बनने के लिए, वहाँ से फ्लॉप हो गए हैं। खाली अपने आप को हनुमान कहते हैं और शेर का बच्चा कहते हैं। हम नहीं मानते, हम शेर का बच्चा उनको मानते हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को, जिनको मैं इज्जत करता हूं। आज भी हमारे ऑफिस में जाइए, उनके तस्वीर आपको दिखेगा। आज भी उनका भाषण पार्लियामेंट का सुनते हैं ना तो सीना चौड़ा हो जाता है कि कोई शेर का बच्चा पार्लियामेंट में इस तरीके से बोलते रहा है। आप हनुमान बन के घूम रहे हैं। आप पहले अपने पिताजी के बताए हुए रास्ते पे चलिए। आप देखिए, वो आपके पिताजी का बनाया हुआ पार्टी को ख़त्म करने वाला, आपके पिताजी को बंगला से का मूर्ति हटाने वाला, आप उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं और अपने आप को हनुमान बने हैं। शेर का बच्चा रामविलास पासवान जी थे। अगर शेर का बच्चा आपको बनना है तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के रास्ते पे चलिए। आज जैसे हम लोग चल रहे हैं, हम लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के रास्ते पे चल रहे हैं और हम गरीब किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सिद्धांतों पर चलते हैं चिराग पासवान। तो सुन लिया आपने कि चिराग पासवान को कह रहे हैं नेता नहीं मानता। मुंबई गए थे हीरो बनने, फ्लॉप हुए तो आकर नेता बन गए। उनके पिता रामविलास पासवान सच्चे नेता थे, उन्हें मैं मानता हूं। आगे बढ़े, हरीश सहनी पर भी उन्होंने हमला बोला। हरीश सहनी ने जिस तरह से कहा, सवाल खड़ा किया, जो हरीश सहनी बीजेपी के नेता हैं और बिहार विधान परिषद में नेता हैं बीजेपी के, तो वैसी स्थिति में हरीश सहनी ने जो सवाल खड़े किए मुकेश सहनी पर कि किसी भी सहनी समाज के लोग को, निषाद समाज को टिकट ही नहीं दिया, तो उसका भी जवाब मुकेश सहनी ने दिया। क्या कुछ कहा ये भी सुनिए आप। वो देखिए, हम लोग जनता को मालिक मानते हैं और वो लोग ईवीएम को मालिक मानते हैं, उसके पास पैसा उसको मालिक मानते हैं। उनको जो करना है वो करने दीजिए। हम जनता के ऊपर छोड़ रहे हैं, गरीब किसान के ऊपर छोड़ रहे हैं, हमारे युवा के ऊपर छोड़ रहे हैं। युवा को, किसान को, सभी जनता को सोचना है कि हमको क्या करना है। हम सिर्फ जो मोदी जी 2014 में बोले वही जा रहे हैं जनता के बीच में बोलने के लिए। जो मोदी जी गलत कर रहे हैं वही मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। मोदी जी का तीसरा आंख बन करके कि मैं जनता के बीच में जा रहा हूं कि ये मोदी जी गलत कर रहे हैं और जनता को निर्णय लेना, जनता मालिक है। नॉमिनेशन कर रहे हैं चिराग पासवान, वो करे, नॉमिनेशन करे, उससे हमको अच्छी बात है, चुनाव लड़े। आप निषाद की बात करते हैं, एनडीए का एक बड़ा गंभीर आरोप आप पर है, पहले भी और अभी भी आपने एक भी निषाद परिवार के किसी लोगों को आप हमको पता चल गया, बीजेपी के ऑफिस आए हैं और पूरा बीजेपी के एजेंडा पे बात कर रहे हैं, उसका भी जवाब दे देता हूँ। 2020 में हमने 11 सीट पर लड़ा, 4 निषाद को चुनाव लड़ाया और चारों चुनाव निषाद जो है हार गए, इसलिए क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं होता। अंतिम समय में टिकट देने के बाद वो तैयारी नहीं हो पाता। आपको इस बार भी पता होगा कि 3 सीट हमको मिला। अंतिम आवर में हम इंडिया गठबंधन में आए, 3 में 1 सुरक्षित है, वहाँ लड़ ही नहीं सकते। 2 जगह ऐसा सीट था जहाँ पे हमको वहाँ पे जीतने के लिए लड़ाई लड़ना है, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ना है। भाजपा ने भी एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया, तो हम फॉर्मेलिटी निभाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते, जीतने के लिए लड़ते। और हमने क्या बनिया समुदाय को टिकट दिया तो बीजेपी को तकलीफ है क्या? हमने कुशवाहा समाज को टिकट दिया तो तकलीफ है क्या? हम पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए नहीं लड़ रहे। हम तो खुद भी चुनाव नहीं लड़े, तो इसका ये मतलब थोड़े कि चुनाव ही लड़ना है। हमारे एजेंडा है समाज को, हर वर्ग को, लोगों को मदद करना, उसको आगे पहुँचाना। तो सुन लिया आपने कि उन्होंने जवाब दिया और कहा, बता दिया साफ तौर पर तमाम सीटों का आंकड़ा देकर कि उन्होंने क्यों नहीं टिकट दिया। आगे बढ़े,
और पीएम मोदी पर भी हमला बोल दिया। पीएम मोदी पर जिस तरह से सुरक्षा में उनकी कटौती कर दी गई, सुरक्षा छीन ली गई, जो उन्हें Y+ की सुरक्षा दी गई थी, उसके बाद वो भड़के हुए हैं। उन्होंने पीएम मोदी को भी घेरा और कहा कि आप शाहरुख सलमान की तरह रखते हैं, मैं कह दूंगा तो आप शाहरुख सलमान हो जाएंगे। तो क्या कुछ कहा पीएम मोदी पर भी उन्होंने हमला बोलते हुए, ये भी सुन लीजिए आप। उन लोगों के पास मुद्दा ही नहीं है तो आरक्षण में क्यों बात कर रहे हैं? सर इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर आओ। क्या बोले? जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि आरक्षण पर वो लोग बेकार बात कर रहे हैं। आरक्षण तो मिलता आया है, मिलता रहेगा। आरक्षण खत्म करने के बाद ठीक है। अभी आप 3 दिन पहले देश के गृह मंत्री जी बिहार आए थे, झंझारपुर में आए थे। उन्होंने स्पष्ट बयान दिया कि हम जातिवाद को ख़त्म करेंगे और मेरिट पे हम राजनीति करेंगे। यानी कि क्लियर बात है कि SC ST OBC को जो आरक्षण मिलता है, जो पंचायती राज में हो या लोकसभा या विधानसभा मिलता है, तो इसका मतलब स्पष्ट है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। और जातिवाद, देखिए जाति तो हमारी पहचान है, सब आदमी अभी अपने अपने जात के लिए लड़ाई लड़ रहा, अपने अपने जात में अपने बच्चे को शादी करते हैं, जात तो हमारी पहचान है। आप किसको ख़त्म करना चाहते हैं भाई? तो ये क्लियर है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं, इसलिए हम लोगों की लड़ाई है कि संविधान को ये लोग ख़त्म कर देंगे, उस रोज़ देश में कुछ नहीं रहेगा और देश गुलाम हो जाएगा और जो हिटलर शाही वाला हिसाब किताब है वो लागू हो जाएगा। हमने कहा ना कि अगर संविधान को अगर मानते तो बताइए कि मैंने परसों कुछ बयान दिया, उस बयान को उनको बुरा लगा होगा। हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो उनको बुरा लगेगा। हमने तो कई बार बोला कि मोदी जी शाहरुख खान सलमान खान के जैसे लगते हैं, तो सलमान खान शाहरुख खान हो गए। हम वो खुद ही बोलते रहे कि हम चौकीदार हैं। तो मैंने बात ताली बजाने की बात किया, उसने अपने ऊपर ले लिया कि हमको इस तरीके से कहा गया, हमने उनके जैसे कहा। तो ये देखिए कि अभी हमारा बात विवाद हो सकता था। हमें Y+ सुरक्षा मिला था और Y+ सुरक्षा कोई किसी मोदी जी का नहीं था, वो भारत सरकार का था, देश के जनता के खर्चे से वो चल रहा था। तो अगर वो अगर दिया गया तो कोई प्रक्रिया था, हमारे जान माल का खतरा था, इसलिए उन्होंने दिया। और अगर हटाने की भी बात होगा तो उसके लिए भी एक प्रक्रिया होगा कि हमारे ऊपर अगर खतरा नहीं है तो हटाया जाए। और हटाने के लिए भी सिस्टम बना है कि अगर Y+ है तो Y कीजिए, फिर उसके नीचे लाइए, उसके बाद फिर उसको ख़त्म कीजिए। तो वो आपने प्रक्रिया नहीं निभाया। आप एकदम हिटलर के जैसा, राजा के जैसा, मालिक के जैसा, देश का मालिक के जैसा आपने एक बार में बगैर नोटिफिकेशन दिए हुए आपने विड्रॉल कर लिया। तो यही हमको दिक्कत है ना कि आप देश का। तो सुन लिया आपने तमाम बातों को, जिस तरह से मुकेश सहनी भन्नाए हुए हैं, गरमाए हुए हैं, सुरक्षा छीन ली गई है, जान का खतरा बता रहे हैं। वैसी स्थिति में मुकेश सहनी का ट्रिपल अटैक देखने को मिला है। चिराग पासवान हो या फिर पीएम मोदी, उन पर हमला बोला। और साथ ही साथ हरी सहनी जो उन्हीं के समाज के नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उनका भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।